जय शिव शंकर मित्रों, मैं मेरे मकर राशि वाले भाई बहनों के लिए आज का वीडियो लेकर के आया हूँ। आप सबका अपना हरीश पांडे आज आप सभी मकर राशि वालों को कुछ ज़रूरी बातें बतलाने के लिए आया है, क्योंकि अब बहुत ही शीघ्र शनि देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मकर राशि वाले भाई बहन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, चिंतित हैं। बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट भी आए हैं, मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप पर, और वे अपने विचार रखते हैं कि सच में तीसरे चरण में भला होगा कि नहीं। कुछ भाई बहनों का कहना है कि जब पहले और दूसरे चरण में सब कुछ छीन ही लिया शनि ने, तो तीसरे चरण में भला वो क्या दे देंगे, छीनने वाला क्या देगा। बहुत तरह की बातें हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज की वीडियो फिर से एक बार बनाता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मकर राशि वालों को संबल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं थोड़े से यथार्थ का भी दर्शन कराऊँगा आपको। यथार्थ का दर्शन कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बस ये कह देना कि नहीं बिल्कुल सब अच्छा ही अच्छा होगा, ये तो सच है, अच्छा होगा और अच्छा ज़रूर होगा, किंतु हर एक गोचर कुछ मायनों में असुविधाएं भी लेकर के आता है। हालांकि पहले दूसरे चरण में घनघोर असुविधा आप झेल चुके हैं, इसीलिए अब शनि देव को आपको ज़्यादा सुविधा देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तीसरा चरण फल देने के लिए ही आता है। किंतु कुछ आपको मैं ज़रूरी परहेज बताऊंगा, जिससे कि तीसरा चरण आपके लिए वरदान साबित तो होगा ही होगा। ठीक है, वैसे आज मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूं मेरे मकर राशि वाले भाई बहनों के सामने, कि आप देख रहे होंगे कि मैं कभी कभार की वीडियो मिस कर दे रहा हूं। उसका कारण ये है कि चूँकि मुझे मेरे घर पर वीडियो बनाने की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वीडियो के संदर्भ में पर्याप्त सुविधा नहीं है, तो इसीलिए क्या है कि इस ये कड़ी धूप में मुझे बाहर निकलना पड़ता है, और बाहर में आकर के एकांत जगह पर मुझे वीडियो बनानी होती है, और गर्मी बढ़ती चली जा रही है, धूप बढ़ती चली जा रही है। तो इसीलिए कभी कभार की मेरी वीडियो गैपिंग चलेगी, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो आप लोगों की थोड़ी शुभकामनाएं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए कि मैं इस कार्य में बना रह सकूं और अपनी नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाता रह सकूं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए मकर राशि वाले भाई बहन, सबसे पहले हम शनि देव पर आते हैं। देखिए शनि देव एक कष्ट प्रदाता ग्रह है। शनि देव का जो भी एक्शन होता है वो पेनफुल होता है, मतलब कि दर्द से होकर के गुजरता है। जीवन में जब भी व्यक्ति के ऊपर शनि देव की शनि देव की महादशा आती है, तब या फिर अंतर्दशा, सूक्ष्म अंतर्दशा आती है, तब व्यक्ति की परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाएं उसी मामले में होती हैं जिस मामले में आपकी योग्यता होती है। उसी योग्यता, उसी गुण से संबंधित परीक्षाएं शनिदेव लेते हैं। साढ़े साती की बात करें तो साढ़े साती जीवन में 3 बार आती है। एक तो बचपन में, जब व्यक्ति माता पिता के आश्रय में रहता है और उसका ज्ञान केंद्र ज़्यादा विकसित नहीं रहता है, इसीलिए लगभग साढ़े साती कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता है, उसको ज़्यादा कष्ट पीड़ा भी नहीं मिलती है। लेकिन दूसरी साढ़े साती जो आती है जवानी में, वो साढ़े साती हिलाकर रख देती है, क्योंकि जब व्यक्ति युवा हो जाता है तो उसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सारे जो तत्व होते हैं विकसित हो चुके होते हैं। उसको अच्छे बुरे का ज्ञान भी हो चुका होता है, काफ़ी हद तक उसके अंदर स्वयं भी बुराई आ चुकी होती है। तो जो दूसरी साढ़े साती होती है युवावस्था वाली, वो ज़्यादा कठिन हो जाती है, ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन युवावस्था का शरीर इसे झेल जाता है। किंतु जब तीसरी साढ़े साती आती है बुढ़ापे में, यानी कि 30 साल के अंतर पर 3 साढ़े साती आती है, तो जब तीसरी साढ़े साती आती है वृद्धावस्था में, तो वो थोड़ा भारी पड़ जाता है, सब कुछ छीन लेता है, सब कुछ। हालांकि दूसरी साढ़े साती के अनुभव से व्यक्ति तीसरी साढ़े साती भी बिता ले जाता है, अगर वो धर्मात्मा हुआ और वो अपने जीवन में परोपकारी जीवन जी रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, समाज के काम आ रहा है, तो वैसे व्यक्ति को शनिदेव तीसरी साढ़े साती में नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। खैर, आते हैं पॉइंट पर। अब देखिए मकर राशि वालों, अभी तक आपके साथ क्या हो रहा था। अभी जो फिलहाल स्थिति चल रही है उसमें शनि देव आपके लग्न भाव में बैठे हैं। लग्न क्या है? ये समूचा शरीर, इस शरीर की सुंदरता, इस शरीर की योग्यता,
इस शरीर के अंदर रक्त, मांस, मेद, मज्जा, मतलब हर एक तत्व इसमें आ जाता है लग्न के अंतर्गत। लग्न के अंतर्गत आपका व्यक्तित्व और चरित्र भी आ जाता है। लग्न के अंतर्गत वो सब आ जाता है जो कि आपके शरीर से संचालित होता है, जो कि बाधित हो जाता है, जो कि शनिदेव पूरी तरह से छीन लेते हैं। आपका शरीर ही प्रभावित हो गया, आपका शरीर ही बीमार हो गया, आपका शरीर ही घायल हो गया, तो फिर बताइए आप अपने शरीर से संबंधित चीज़ों को कैसे करेंगे। इसीलिए ये दूसरा चरण बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि इसमें शरीर प्रभावित होता है, लग्न प्रभावित होता है। तो अभी तक तो आपके लग्न में बैठे हैं। अब क्या होगा कि 29 अप्रैल को शनिदेव आपके द्वितीय भाव में आएंगे और वहाँ से उनकी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, अष्टम भाव पर और एकादश भाव पर। ठीक है, तो जब वो द्वितीय भाव में आएंगे तो द्वितीय भाव किसका होता है? द्वितीय भाव होता है हमारी सेविंग का, द्वितीय भाव होता है हमारे धन का, इनकम का, द्वितीय भाव होता है हमारे कुटुंब और परिवार का, द्वितीय भाव होता है हमारी वाणी का। ध्यान दीजिएगा, अभी भी जो मैंने सब बताया इन सब में निखार आएगा। ठीक है, इन सब में निखार देंगे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं वहाँ पर उन्नति कर देते हैं, किंतु जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं वहाँ थोड़ी असुविधा पैदा कर देते हैं। हालांकि ज्योतिष कहता है कि शनिदेव की दृष्टि में विष होता है, लेकिन अब कितना विष भरेंगे शनिदेव? शनिदेव तो विष ही विष भर दिए हैं दूसरे चरण में और पहले चरण में। तो इसीलिए क्या है कि चतुर्थ दृष्टि, अष्टम दृष्टि और एकादश दृष्टि से थोड़ी बहुत असुविधाएं आपके जीवन में आएंगी। वो असुविधाएं भी मैं आपको बतलाऊंगा। हाँ, अभी तक आपके दसम दृष्टि भाव पर दृष्टि थी, तो आपके रोजगार का काम अटका पड़ा था, रास्ता ब्लॉकेज था, जिससे कि आप आय के स्रोत नहीं बना पा रहे थे, जो कि अब बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही 29 अप्रैल को 7:30 बिल्कुल सुबह सुबह लगेगी, तीसरा चरण लगेगा 7:30 का, तो होगा क्या कि आपके जीवन में अभी तक जो आपकी बीमारी चल रही थी, दवाएं काम नहीं कर रही थी, वो स्थितियां ख़त्म होने लगेंगी, दवाएं काम करने लगेंगी। आपका सेहत, क्योंकि लग्न से तो हट रहे हैं, तो सेहत आपका निखरने लगेगा, आपका आत्मविश्वास जगने लगेगा कि मैं अब सब कर सकता हूं। ये भावना से आप ओतप्रोत होने लगेंगे। और आपकी आर्थिक उन्नति के, क्योंकि दूसरे भाव में आ रहे हैं शनिदेव, तो आर्थिक उन्नति तो करेंगे ही करेंगे। अभी तक जो आप पर ऋण का बोझ चल रहा था वो उतरने के रास्ते बनेंगे, निश्चित तौर पर बनेंगे। जिन मकर राशि वालों का विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह में बाधाएं आ रही थी, उनके विवाह होंगे। जिन मकर राशि वालों की संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही थी, संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, उन्हें संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। ठीक है, और इस तीसरे चरण में जो मकर राशि वाले विदेश के काम से जुड़े हैं या विदेश में रह रहे हैं, उन लोगों को बड़ा भारी लाभ होने वाला है, ये तय मानकर चलिए। लेकिन मकर राशि वाले भाइयों, एक बात जान लीजिए कि मात्र ये 2 महीने के लिए तीसरा चरण लग रहा है, इससे ज़्यादा सपने अपने मत जोड़िएगा। 2 महीने में अनुकूलता मिलेगी, फिर तो वापस आपको 2 महीने बाद उसी ज़िंदगी में आना है, दूसरे चरण की ज़िंदगी में, है कि नहीं? तो इस 2 महीने की ज़िंदगी से ज़्यादा उम्मीदें मत जोड़िएगा, क्योंकि मकर राशि वाले जातकों को वैसे भी सपने देखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके देखे हुए हर सपने चूर होते हैं। बेचारे प्रेम के लिए ज़िंदगी भर तरसते रह जाते हैं, लेकिन उनको प्रेम नसीब नहीं होता है। अंततः क्या होता है कि जब सारा जीवन उनका दुख में जब निकल जाता है, तो अंततः वे सरेंडर हो जाते हैं। न अब किसी से लगाव रह जाता है, न किसी से कोई शत्रुता रह जाती है, वे बस एक उदासीन जीवन जीते हैं। लेकिन एक बात मैं आज आपको बतला दूं, मकर राशि वाले, कुछ लोगों का कमेंट आता है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। कि कमेंट में ये आता है कि सारा जीवन दुख में ही बीत गया, तो अब कुछ मिल भी जाए तो क्या करना। तो देखिए, एक बात बतला दूं, एक समस्या है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की मूलभूत नकारात्मक राशि है। ठीक है, तो चूंकि नेगेटिव राशि है ही, और चूंकि स्वयं शनिदेव की राशि है, इसीलिए जीवन का जो प्रारंभिक उत्तरार्ध होता है वो दुख में बीत जाता है। ये बिल्कुल तय है। उत्तरार्ध मतलब कि बचपन से लेकर के जवानी का लगभग आधा भाग ही मान लीजिए आप, उम्र के 36 या 39 वर्ष में भाग्योदय होता है। 36 या 39 वर्ष, किसी किसी का तो 42वें वर्ष में भी होता है। लेकिन अब जिन भी लोगों पर ये 7.5 लग गई है युवावस्था में, तो ये 7.5 लगने के बाद ये अंत होता है, इसके बाद भाग्योदय ही होता है, ये बिल्कुल तय है। तो आप अपनी उम्र मिला लीजिएगा कि इस 7.5 में किसकी क्या क्या उम्र चल रही है, क्योंकि जवानी में जब 7.5 आ जाती है तो वो भाग्योदय कराने के लिए ही आती है। तो जीवन का इतना बड़ा भाग दुख में बीत जाता है। अब बचा इसके बाद का भाग मृत्यु के
समय तक इसमें मकर राशि वाले राजा बनकर जीते हैं। ये बात मैं आपसे बता दे रहा हूँ। कल के दिन अगर देखने को न मिले तो आप वापस मुझे कमेंट कीजिएगा। कोई कमी नहीं रहती है, एक राजा के समान जीवन प्राप्त होता है और हर तरफ मान सम्मान मिलता है, हर तरफ विजय मिलती है। तो आप निश्चिंत रहें। एक उपाय आपको ये करके चलना है कि मजदूर लोगों पर या गरीब लोगों पर थोड़ी दया दृष्टि करनी है। अपने पास अगर कुछ हो तो उन्हें कुछ दे देना है, चाहे वो अन्न हो, पैसा हो, ठीक है। बहुत गर्मी चल रही है तो एक काले रंग का छाता उन्हें दान कर दीजिए। वे यूज करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, आपके शनि अनुकूल बनेंगे। तांबे पर खुदा हुआ शनि यंत्र ठीक है, तांबे पर खुदा हुआ शनि यंत्र आप कहीं से खरीद लें जो प्राण प्रतिष्ठित हो और उसे अपने पूजा स्थल में रखें। रोज धूप दीप करें, बहुत सुंदर होगा। और दशरथ कृत शनि स्तोत्र बड़ा प्रभावशाली माना जाता है शनि देव को अनुकूल करने के मामले में। मैंने इसका अनुभव देखा है, स्वयं भी पाठ करके देखा है। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप रोज ना हो सके तो केवल शनिवार को कीजिए, ठीक है। इतना आप कीजिए और मैं फिर कोई नई वीडियो लेकर के आऊँगा अगले दिन, या देखता हूँ अगले दिन आ पाता हूँ कि नहीं। आपके विचार, आपके कमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।